हाँ, अब आ रही है मेरी आवाज? अब क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब जो जिसमें से क्वेश्चंस आना है, इसमें से आना ही आना है लीनियरली इंडिपेंडेंट में से, ठीक है? तो वो हम अभी कर ले रहे हैं। कल फिर मैं तुम्हें वो लाइक बुक को ट्रांसफर करके फिर मैं कल उसमें से करा दूंगी। फिर हम विद इन 1-2 डेज में हम ये कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देके, और फिर हम साइक्लिक वाले, ठीक है? तो चलो करते हैं, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट किस किस कंडीशन में होंगे। ओके, चलो करते हैं। linearly independent और डिपेंडेंट वेक्टर्स किस कंडीशन में इंडिपेंडेंट होंगे, किस में डिपेंडेंट होंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लेंगे लैट v2 and up to vn of a vector space v and a2 and up to an be scalars such that like हम v1 v2 एंड अप टू vn को ले रहे हैं एलिमेंट्स सेट कैपिटल V यानी कि जो कि वेक्टर स्पेस है, और a1 a2 एंड अप टू an को हम ले रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ फील्ड यानी कि स्केलर्स, सेट ऑफ स्केलर्स में से ले रहे हैं। स्केलर्स यू नो वेरी वेल कि उसके डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर्स की डायरेक्शन भी होती है, ठीक है? तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कब कहेंगे हम इनको? वेक्टर्स आर then लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा b इज इक्वल टू a1 b1 a2 v2 एंड प्लस अप टू an एंड vn। लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया ये। इफ b इज इक्वल टू 0 and or we can say v equal to 0 only when a1 is equal to a2 is equal to up to is equal to an is equal to 0। ये मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन हमारा 0 है कब? जब a1 a2 सभी की वैल्यू 0 है, तब हम क्या कहेंगे? देन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। otherwise if any of a1 a2 or an be non zero still b is 0, then vectors are linearly dependent। vectors are linearly डिपेंडेंट। इसका मतलब मैं फिर से एक बार और समझा देती हूँ, ठीक है? कि अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं और ये स्केलर्स हैं, दोनों को मतलब करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके और ऐड करेंगे, अगर उनका सम 0 आ जाए तो हम वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट किस कंडीशन में कहेंगे और इंडिपेंडेंट किस कंडीशन में कहेंगे? कि अगर a1 a2 से ये सभी वैल्यू 0 हैं
तो इनकी वजह से ही ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 आया है, इनकी 0 वैल्यू की वजह से। तो वेक्टर्स क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर इनमें से A1 A2 इनमें से कोई भी एक वैल्यू नॉन जीरो है, फिर भी इनका जो प्रोडक्ट का जो सम है वो फिर भी 0 आ जाए, तो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, ये अब एग्जाम्पल 2 देखो, इस पर बेस्ड है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 में क्या है, एज इलस्ट्रेशन बी हमें गिवन है V1 V2 V3, 3 वेक्टर है इसमें, 3 वेक्टर्स हैं, और V1 V2 V3 हमें गिवन है। ठीक है, और एक V हमें गिवन है। तो V को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ओके, ये लीनियर कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट किया है। ओके ओके, अभी मैं क्योंकि लाइक लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो और अच्छे से तुम्हें समझ आ जाएगा। सेकंड एग्जांपल है लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आना ही है। जब भी ये सिलेबस में होता है तो एक क्वेश्चन लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट का आता ही है। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज को भी मैं गाइड कर दूंगी, या कुछ अगर रिक्वायर्ड होगा तो क्वेश्चन करा दूंगी इसमें से। एक मिनट, एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये है थर्ड क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का, फिर सेम ही एग्जाम्पल है तो तुम वो भी कर सकते हो। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है, इन ईच केस डिटरमाइन वेदर और नॉट द गिवन वेक्टर v इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द गिवन सेट ए, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं, ये हमें करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, हम जो ये v को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। लाइक जो इसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारा बुक में गिवन है कि v को कैसे ले रहे हैं, जो स्मॉल v है उसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में कैसे ले रहे हैं, कि सेट गिवन है, एक मिनट में बता दूं, ये तो थी ये वाली कंडीशन। ठीक है, कि अगर हम इसको 0 ले रहे हैं तो, या फिर कोई भी गिवन कंडीशन दे देंगे, जैसे कि इन्होंने v को दिया, लाइक ये वाला फॉर्म जो फर्स्ट एग्जांपल था, इसमें हम क्या कर रहे थे कि v हमें गिवन था क्या, हैविंग कंपोनेंट्स 3 -4 10 और ये 9, 4 कंपोनेंट्स है। और हम कौन सा एग्जांपल है? एक मिनट, 3 और ये एक मिनट में बताती हूँ, ये लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ v, ओके 1 सेकेंड, 1 and plus 2 and 3। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल पहले 2 कर ले रहे हैं, फिर हम कर लेंगे एक्सरसाइज। ठीक है, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 को देखो कि हमें चेक करना है वेदर दिस इज लीनियर डिपेंडेंट फॉर दिस सेट और नॉट। ठीक है, यानी कि एक सेट गिवन है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, जो दूसरा सेट है, लाइक ये तो हमारा वेक्टर गिवन है, गिवन v हमने ले लिया, ये गिवन है 6 0 -1। ठीक है, और एक सेट गिवन है जिसमें वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स हैं, वो गिवन है लाइक 2 -1 1, दूसरा वेक्टर है 0 1 एंड -1, फिर -2 1 और 0, ये सेट ऑफ वेक्टर्स हमें गिवन है।
अब हमें ये शो करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, यानी कि कोई भी एक जो स्केलर होगा उसकी वैल्यू लाइक नॉन जीरो आ जाएगी। और यहाँ पर क्या है कि लीनियर कॉम्बिनेशन को हम फॉर्म कर रहे हैं, लेट a1 a2 a3 बी स्केलर्स, क्योंकि जितने वेक्टर्स गिवन होंगे उतने हम स्केलर्स लेंगे। ठीक है, तो v को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो गिवन है, क्योंकि अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम एज पर ये रूल हम जीरो ले लेंगे। ठीक है, एज पर ये हम जीरो लेके दिखा देंगे। बट अगर गिवन है तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लेंगे, यानी कि v को कैसे लेना है हमें, a1 इंटू v1 प्लस a2 इंटू v2 प्लस a3 इंटू v3, और इसको ले लेंगे हम पहले वेक्टर को v1, इसको v2 और थर्ड वेक्टर को v3, मे बी के और किसी क्वेश्चन में ज्यादा भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स जैसे कि हम फर्दर वर्ड कंपोनेंट्स हम यूज करेंगे, तो कंपोनेंट्स क्या है, ये 1 2 3, ये 3 कंपोनेंट्स, यानी कि इन वैल्यूज को जो इनसाइड होती है ना ब्रैकेट में, हम इन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो v को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, इस फॉर्म में। यूजुअली हम वेक्टर को इस फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहाँ तो ये ऑर्डर मतलब ब्रैकेट में गिवन है, अदरवाइज जो वे है वेक्टर को लिखने का वो ये 2 -1 एंड 1। ठीक है, v2, क्योंकि फर्दर हम कैलकुलेट भी वैसे ही करने वाले हैं, दैट इज वाई इसमें गिवन नहीं है, बट जो वे है वो यही है, स्किप कर दिया है इन्होंने। ये वेक्टर्स को पहले हम इस वे में लिख लेंगे, फिर हम इस कॉम्बिनेशन में पुट करेंगे, इन सब की वैल्यू लगा दो, v भी इसी गिवन इसमें गिवन है ब्रैकेट में, और हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। v को हम लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में लाइक 6 0 और -1। ठीक है, अब हम लेते हैं लाइक a1 इंटू v1, क्या था, v1 की वैल्यू लगा दो, v1 है 2 -1 1 प्लस a2, v2 ले लेंगे इंटू v2 क्या था 0 1 एंड -1 प्लस a3, और ये -2 1 और 0 इज इक्वल टू v को भी हम इसी वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे 6 0 -1। तो a1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहला वाला क्या जाएगा 2a1, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा 0 इंटू a2, क्योंकि इसने पहले वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, -2a3 आ जाएगा, हमने फर्स्ट वैल्यू से किया मल्टीप्लाई, और दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 6। अब दूसरी वैल्यू से करेंगे तो ये -a1 आ जाएगा, प्लस ये भी a1 आ जाएगा, और ये a3 आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है, ये समझ आ रहा है? नो मैम। देखो a1 को हमने पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये इसलिए 2a1 आ गया। ठीक है, अब a2 को हम 0 से मल्टीप्लाई करें पहले वाले कंपोनेंट से, तो ये 0a2 आ गया। ठीक है, अब इसको इससे कर रहे हैं, और सिंपली इसको 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस टर्म को, और राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज को ले रहे हैं। अब क्लियर हुआ? यस मैम। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 2a1 -2a3 इज इक्वल टू 6, और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं इसको, हमने 2 कॉमन ले लिया, a1 -a3 इज इक्वल टू 6, और a1 -a3, और हमने ये एंटायर इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 3 आ जाएगा, ये आ गया। अब दूसरी वाली ए ले ली हमने हाँ सॉरी a2 है। अब थर्ड को हमने किया तो ये आ जाएगा a1 -a2 आ गया, और प्लस 0 इंटू a3 इज इक्वल टू -1, और a1 -a2 इज इक्वल टू -1, ये आ गया। ठीक है, ये रिलेशन है। अब हम क्या करेंगे कि ये दो रिलेशन तो हमारे पास आ गई, अब हम थर्ड वाला कैसे फाइंड करेंगे, या तो हम किसी भी एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हम डाल सकते हैं। ठीक है, रिलेशन को
इसमें कैसे पुट कर सकते हैं अभी मैं समझा देती हूँ कि -a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0 था। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को टुगेदर अगर हम लें, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है, हम माइनस कॉमन लेके हम ये a1 माइनस a3 भी ले सकते हैं। ये क्लियर हुआ? क्योंकि अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन अपोजिट हो जाते हैं। और a2 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्योंकि क्यों ले रहे हैं माइनस कॉमन, हमें इस फॉर्म में लाना था क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या गिवन है 3, तो हम यहाँ पे 3 ले लेंगे, माइनस इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी प्लस a2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a2 क्या आ गया, ऑब्वियसली 3 आ गया। ओके 3 आ गया, a2 इज इक्वल टू 3। अब हम इस रिलेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ जाएगी। ओके ये अब तो समझ आ रहा है ना? यस मैम। हाँ a2 इज इक्वल टू ये -1 आ गया और a1 माइनस ये 3 आ गया इज इक्वल टू -1। तो a1 क्या जाएगा, -1 प्लस 3। तो a1 आ गया 2। अब a1 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो a3 भी आ जाएगा। तो a1 क्या पुट कर दिया हमने, ये a1 माइनस a3 इज इक्वल टू क्या था 3। a1 की वैल्यू क्या है 2 और a3 इज इक्वल टू 3 और माइनस a3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 और माइनस a3 इज इक्वल टू 1 आ गया और a3 क्या जाएगा -1। तीनों की वैल्यूज आ गई। ये क्लियर हुआ? एक सेकेंड और क्या था, इस बुक में एक मिनट में ओपन कर रही हूँ। करना क्या था, क्वेश्चन में है लिखते हैं। यस तो लाइक सॉल्यूशन क्या है, हमें फाइनली सॉल्यूशन बताना था, यानी कि a1 a2 a3 की वैल्यू ये बतानी थी कि जिसके लिए जो कॉम्बिनेशन है, यानी कि जो हमें गिवन कंडीशन है, गिवन वेक्टर है और जो सेट ऑफ वेक्टर था वो लीनियर डिपेंडेंट था। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मतलब कि जो स्केलर्स की वैल्यू आई है, सॉल्यूशन इज a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू a2 क्या आया है 3 एंड a3 इज इक्वल टू -1। ओके ये आ गया सॉल्यूशन। ये क्लियर हुआ? यस मैम। ओके नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। ऐसे ही जो थर्ड क्वेश्चन में है ना, उसके लाइक थर्ड क्वेश्चन जो हमें एक्सरसाइज में गिवन है वो क्वेश्चन हमें करने हैं सिमिलर वे में। अब फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, जो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था ना कि हम लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कैसे चेक करेंगे, कि हमें सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन होगा, वहां हमें लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है, जैसे कि अभी इस क्वेश्चन में ये v गिवन था,
बट सिर्फ चेक करने के लिए ना, यहाँ तो हमें क्या करना था कि सॉल्यूशन फाइंड करना था, जिसके लिए ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन है इस सेट के साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि फोर्थ एग्जाम्पल में कि चेक करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट है। तो चलो इसको चेक करते हैं। ये जरूरी नहीं है, देखो इन्होंने क्या है कि स्केलर्स को C1 C2 C3 ले लिया है, तो A1 A2 A3 जो भी ले सकते हो, वो मीनिंग इज सेम कि वो स्केलर्स को ले रहे हैं, अननोन वैल्यूज को ले रहे हैं, ठीक है, दैट इज। तो वही हम लीनियर कॉम्बिनेशन इस फॉर्म में लेंगे, देखो इक्वल टू जीरो वाली फॉर्म में। लीनियर कॉम्बिनेशन क्या ले रहे हैं हम, जीरो ले रहे हैं। इसके लिए हम स्केलर्स फाइंड लाइक स्केलर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर सभी जीरो आ गई तो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो फोर्थ एग्जांपल और कर लेते हैं। क्वेश्चन इज एग्जांपल, इनमें से एक क्वेश्चन आना ही है, या तो इस तरह से अभी हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी हो वो आ जाए, या फिर वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट शो करने के लिए आ जाए। इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है एनी हाउ। हमें ये सेट गिवन है एग्जाम्पल 4 में, सेट ऑफ वेक्टर्स given that a set of vectors ये है having component 1, 1, 8, 1, इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं सभी में, 1, 0, 3, 0 and 3, 1, 14, 1। ओके, सो हम क्या ले लेंगे, इनको सबको V1 V2 इस तरह से करके ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ तो ये हॉरिजॉन्टल वे में यानी कि ब्रैकेट्स में गिवन है, अब हम वेक्टर यानी कि कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लिख लेंगे इनको, क्योंकि यूजुअली हम वेक्टर को ऐसे ही लिखते हैं। V2 दूसरे वेक्टर को ले लेंगे, लाइक 1, 0, 3, 0 और V3 आ गया 3, 1, 14 and 1, ये आ गया, ठीक है। अब हम कंसीडर क्या करेंगे, लेट C1 C2 C3 ले सकते हो, या A1 A2 A3 कोई भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें गिवन है C1 C2 तो इट्स ओके, ले सकते हो। लेट C1 C2 एंड C3 बी स्केलर्स, जितने वेक्टर्स गिवन होंगे उतने ही हम स्केलर्स लेंगे। देन हमें क्या लेना है, लीनियर कॉम्बिनेशन, और वो जीरो के इक्वल लेना है। देन C1 इंटू V1 प्लस C2 इंटू V2 प्लस C3 इंटू V3 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो वेक्टर लेंगे हम एक्चुअल में, ठीक है। ये जीरो वेक्टर हम लेते हैं। अब C1
वेक्टर्स को यहाँ पे पुट कर लेंगे। फर्स्ट वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स फर्स्ट वाले वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बताना क्या क्या है। मुझे बुक ही ओपन करनी पड़ेगी। और ये है 1 1 8 1। दूसरे वाले वेक्टर के कंपोनेंट लेंगे हम। ये गिवन है 1 0 3 0 और थर्ड प्लस ये थर्ड स्केलर है और तीसरे वाले वेक्टर्स के कंपोनेंट है 3 1 14 1 और इज इक्वल टू 0 मतलब 0 वेक्टर ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसके कंपोनेंट भी जितने भी इधर हमारे वेक्टर्स के कंपोनेंट है उतने ही हम इधर लेंगे। अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तो 0 वेक्टर में भी हम 3 कंपोनेंट्स लेंगे, या 4 कंपोनेंट्स हैं तो 4 कंपोनेंट लेंगे। अब हम लीनियर कॉम्बिनेशन वाले फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, इन्होंने हॉरिजॉन्टली वर्क किया है इसमें, तुम कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं हम, वर्टिकली, यानी कि वैसे परफेक्ट जो वे है वो यही है। यूजुअली मोस्ट प्रोबेबली बुक्स में यही गिवन होता है, बट हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम C1 को क्या है पहले लाइक C1 को पहले कंपोनेंट से करेंगे, C2 को भी पहले कंपोनेंट से करेंगे, C3 को भी पहले से करेंगे और इक्वल टू फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल लेंगे। ठीक है, ऐसे ही सेकंड से करेंगे, थर्ड जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करने वाले। तो C1 को 1 से किया तो C1, C2 को 1 से किया तो C2 आ जाएगा और ये 3 C3 आ जाएगा और इज इक्वल टू 0। ये क्लियर हुआ स्टेप? Yes, ma'am. ठीक है, अब C1 को अंदर 1 से करेंगे, इस वाले कंपोनेंट के साथ करेंगे तो भी C1 आ जाएगा, और 0 से करेंगे तो इसको हम डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, और अदरवाइज हम लाइक 0 इंटू C2 लिख सकते हैं, बट एक स्टेप और बढ़ जाएगा तो इसको जस्ट 0 लिख के इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो ये आ जाएगा प्लस C1 C3 इज इक्वल टू 0। अब C1 को 8 से किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे 8 C1 आ गया, प्लस 3 C2 आ गया, प्लस 14 C3 इज इक्वल टू 0। अब 1 से करेंगे C1 को तो C1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा और C3 प्लस C3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, ये आ गया। ये तो दोनों सेम ही हैं। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इस फर्स्ट से और थर्ड से। तो चलो करते हैं। तो C1 प्लस C3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ C1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस C3। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये ऑब्वियसली 2 वेरिएबल्स में रिड्यूस हो जाएंगी इक्वेशंस, फर्स्ट और थर्ड वाली। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देंगे C1 इज इक्वल टू माइनस C3 और यहाँ भी पुट कर देंगे, बाकी क्योंकि ये तो सेम ही है तो चलो पुट करते हैं इसमें। तो C1 की जगह माइनस C3 ले लेंगे तो माइनस C3 प्लस C2, ये C2 प्लस C3 टाइम्स ऑफ C3 इज इक्वल टू 0। अब C2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C3 बचेगा इज इक्वल टू 0 और C2 क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ C3। ओके, अब ये जो वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में यानी कि इसमें पुट करते हैं। हमारा एम क्या है कि हमने लाइक C1 को C3 की टर्म में ले लिया, C2 को भी C3 की टर्म में ले लिया, तो अगर हमारे पास C3 की वैल्यू आ जाए तो बाकी सबकी भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो 8 टाइम्स ऑफ C1 की जगह हम C3 ले लेते हैं, तो 8 टाइम्स ऑफ माइनस C3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2 की जगह माइनस 2 C3 ले लेंगे और प्लस 14 C3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा माइनस 8 टाइम्स ऑफ C3 माइनस 6 टाइम्स ऑफ
सॉरी ये 6 टाइम्स ऑफ C3 आ गया और प्लस 14 C3 इज इक्वल टू 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आ गया 0, क्योंकि अगर हम C3 को कॉमन लेते हैं तो -8 -6 प्लस 14 इंटू C3 को हमने कॉमन ले लिया इज इक्वल टू C3। ये क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है। अब हमारा क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है, ये एक्चुअल में ये शो नहीं हुआ कि C 0 है, सिर्फ इसका कोफिशिएंट 0। मान लो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है और उसको 0 से मल्टीप्लाई करके, तो ऑब्वियसली वो 0 ही आना है। इसीलिए फाइनल कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि ये नेसेसरी नहीं है कि C3 भी 0 हो। ठीक है, ये नेसेसरी नहीं है कि C3 भी 0 हो, क्योंकि ये 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है। सिंस it is not necessary that C3 is 0 because its coefficient is 0, क्योंकि इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 है। कोफिशिएंट is 0। okay, so original set of vectors, ये या तो तीनों की वैल्यू 0 आ जाती, ठीक है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि हम A1 और लाइक C1 और C2 को हम क्या ले रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ C3 ले रहे हैं। ठीक है, कि अगर मान लो C3 0 हो जाता तो C2 भी 0 हो जाता और C1 भी 0 हो जाता, बट ऐसा नहीं है, सिर्फ इसका कोफिशिएंट 0 है। तो हम ये नहीं ले सकते कि C3 0 ही है। मान लो C3 अगर हमारा 2 होता, और 0 इंटू 2 तो फिर 0 ही आएगा, राइट, इसीलिए राइट हैंड साइड 0 है, तो हम इसको 0 कंसिडर नहीं कर सकते C3 को। इसीलिए जो सेट ऑफ वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में ना LD या फिर LI भी पूछेंगे। ठीक है, LD लीनियरली डिपेंडेंट और LI लीनियरली इंडिपेंडेंट, शॉर्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं। ठीक है, समटाइम, तो ये हमें पता होना चाहिए। ओके, तो ये इसको रिवाइज कर लेना, टुमारो फिर हम एक्सरसाइज से भी करेंगे, और एक्सरसाइज में भी सिमिलर क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट करना है एग्जाम एक्सरसाइज से। ठीक है, हो जाएगा इजीली, इसी वे में करना है। ओके, और मैं बता देती हूँ कौन कौन सा करना है। एक तो थर्ड एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन करना कम से कम, ज्यादा कर लोगे वेल एंड गुड, अदरवाइज एक तो करना ही है। और एक फिफ्थ में से करना है। फिफ्थ वाला अभी जो क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसे ही होगा, और थर्ड वाला होगा, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है वो 2 की तरह होगा, और जो फोर्थ, दोनों में से एक एक पार्ट करना ही है। ओके, तो ये प्रैक्टिस Okay, करना, ma'am. अब रेगुलर करना, क्योंकि अब हाँ छुट्टी मत मारना, हम रेगुलर करेंगे नॉन स्टॉप। ओके, डेली। Okay, ma'am. जल्दी से कवर करना है, तो जब तक हम रेगुलर करेंगे तब तक हमारा सारा सिलेबस ये हो नहीं जाता है जो मिड सेम वाला है। ओके, इवन वीकेंड्स पे भी करना पड़ेगा तभी होगा। ओके, ऑलराइट।